Assalamu alaikum students. Last time we had discussed about our unit number 15 electromagnetism, in which we had discussed about magnetic effects of a steady current, then right hand rule about the magnetic field direction and the magnetic field of a solenoid. Today we will discuss about electromagnetic induction, also about the direction of induced EMF and the Lenz's law. In this we will discuss about following contents as about the history, the strength of magnetic field, the Faraday law, definition of induced EMF or Lenz's law, in which we will discuss about law of conservation of energy. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, इसकी डिफ़ाइन क्या है. तो फर्स्ट में आपको जो है वो ब्लू बॉक्स में नज़र आ रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंडक्शन का वर्ड है वो निकला है इंड्यूस से, ड्राइव किया गया है इंड्यूस से. इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना या मुहैया करना. दैट मीन्स ऐसा अमल या ऐसा मज़हर जिसमें सर्किट में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को अगर हम तब्दील करते हैं, कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, उसको तब्दील करने से अगर करंट इंड्यूस हो जाए तो उस प्रोसेस को, उस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मीन्स ऐसा अमल जिसमें सर्किट में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को कम या ज़्यादा करने से, तब्दील करने से इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले, जैसे हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक साइंटिस्ट था माइकल फेराडे. माइकल फेराडे अलॉन्ग विद हॉन्स क्रिस्टियन अरस्टेड, ये दो साइंटिस्ट थे, एम्पेयर और हॉन्स क्रिस्टियन अरस्टेड. ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी सर्किट में से किसी भी कंडक्टर में से करंट पास आउट करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है. देन हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया था माइकल फेराडे. उसने कहा कि इसका ऑपोजिट में मुमकिन है. दैट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो माइकल फेराडे ने कहा कि इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी इंड्यूस करवा सकते हैं. उसके लिए देन जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर उसने अपनी इस बात को जो है वो प्रूव किया. देन उसी साल जो है वह एक तीसरा साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी. उसने भी सेम यही बात कही कि अगर हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं. देन उसने भी अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए और इस बात को जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया. देन वो हम एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जो है वो एक डिफ़ाइन देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत क्या होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत क्या होता है. बेसिकली जब किसी भी चीज़ में से मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही होती हैं, तो जितनी ज़्यादा वो लाइंस गुजरेंगी उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा होगी, और अगर कम लाइंस गुजरेंगी तो दैट मीन्स उसकी जो शिद्दत है वो कम होगी. हमारे पास इसकी डिफ़ाइन क्या होगी, किसी सतह से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत कहते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज़ नॉन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब हम बात करते हैं इसमें भी हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस आ जाती हैं. हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कब होगी और मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कब होगी. जब हम बात करते हैं एक परपेंडिकुलर अमूदन चीज़ की, हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल सामने से आ रही हैं. लाइंस जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे बिल्कुल सामने से लाइंस आ रही हैं और एक चीज़ बिल्कुल उसके सामने, एक सतह बिल्कुल उसके सामने जो है वो अमूदन पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर पड़ी हुई है. तो
जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो उसमें से मैक्सिमम गुजरेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी। तो जैसे हमने कहा कि जितनी ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बट इन अदर केस अगर हम बात करते हैं एक पैरेलल कंडीशन में, अगर कोई चीज़ उन रेज़ के, उन लाइंस के पैरेलल पड़ी हुई है तो उसमें से बहुत ही कम लाइंस गुजरेंगी। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत है वो बहुत कम होगी। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस बनती हैं, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर एंड इन केस ऑफ पैरेलल। जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन की तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास होगी मैक्सिमम, और जब हम बात करते हैं पैरेलल की तो हमारे पास मिनिमम होगी। देन अगर हम बात कर रहे हैं एक कॉइल की और मैग्नेट की, हमने कहा कि एक कॉइल में, एक वायर में जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। देन हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो उसकी वजह से करंट भी पैदा हो सकता है। अब ये बात जो है वो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव की थी, जैसे आप ऊपर डायग्राम में भी देख रहे हैं। एक मैग्नेट है और उसके सामने जो है वो एक कॉइल पड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं ए डायग्राम में हमारे पास कॉइल है बी और उसके सामने एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस पैदा हो रही हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो एक कॉइल में से गुजर रही हैं। बट जब आप सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं सेम वही चीज़ है, बट अगर आप देखें तो दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है, डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। जैसे ही डिस्टेंस जो है वो कम होता है कॉइल और एक मैग्नेट के दरमियान, तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो उस कॉइल में से ज़्यादा गुजरती हैं। जैसे आप ए और बी में देखें तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो ए है उसमें से मिनिमम लाइंस गुजर रही हैं। एज़ यू कैन सी 1 2 3 4 लाइंस गुजर रही हैं। बट अगर आप देखें बी में तो उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइंस जो हैं वो पास आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास डिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम जो है वो लाइंस गुजर सकती हैं, और अगर आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपके पास लाइंस जो हैं वो मैग्नेटिक लाइंस कम गुजरेंगी। दैट मीन्स इस तरह से हम जो हैं वो ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। अगर हम किसी भी सर्किट में या किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस की अमाउंट को, उनकी तादाद को कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का हसूल होता है वो भी इसी कानून के तहत होता है, इसी असूल के तहत होता है। देन जब हम बात करते हैं एक और एक्टिविटी की, एक और सरगर्मी की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हैं, एक गल्वानोमीटर के साथ एक मैग्नेट है, यू शेप या हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके साथ जो है वो गल्वानोमीटर अटैच किया हुआ है एक वायर के थ्रू। देन हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, वायर में से जो है, वायर को जब हम परपेंडिकुलर किसी मैग्नेट में से गुजारेंगे, मैग्नेट की आप मैग्नेटिक लाइंस देख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ में से कुछ थोड़ी थोड़ी जो हैं वो लाइंस गुजारी, वो मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेट की वजह से पैदा हो रही हैं। जब हम एक वायर उसके परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, वेल नॉन, यू आर वेल नॉन, जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास मैक्सिमम लाइंस गुजरेंगी और जब पैरेलल होगा तो मिनिमम लाइंस गुजरेंगी। तो जब हम बात करते हैं बी कंडीशन की तो ये परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ एरो का मतलब है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। सो पैरेलल कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास करंट जो है वो मिनिमम होगा। एज यू कैन सी इन दी गल्वानोमीटर, जो रेड कलर की गल्वानोमीटर में लाइन है वो ज़ीरो पर है, दैट मीन्स मिनिमम करंट जो है वो पास आउट हो रहा है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ए डायग्राम, तो उसमें हम देख रहे हैं जैसे ही हमने वायर को थोड़ा नीचे किया, हमने उसको परपेंडिकुलर किया, तो क्या हुआ, डायरेक्शन जो है वो गल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो राइट साइड पर हो गई, मीन्स कि करंट जो है वो मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से हम जो हैं वो देखते हैं कि करंट जो है वो किस तरह से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे एक और एक्टिविटी की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के साथ जो है वह गल्वेनोमीटर को अटैच किया गया है। सोलेनॉइड
जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब करंट उसमें से पास आउट करेगा तो मैग्नेट बन जाएगा, सोलिनॉइड एक मैग्नेट बन जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया, एक मैग्नेट को सोलिनॉइड के करीब लेकर आए। जब हम मैग्नेट को सोलिनॉइड के करीब लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक लाइंस की वजह से सोलिनॉइड जो है वो एक मैग्नेट बन गया और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हो गया। और करंट जब इंड्यूस हुआ तो हमें कैसे पता चला कि करंट इंड्यूस हो रहा है। जो सुई गलवानोमीटर की पहले जो नीडल ज़ीरो पर थी वो अगर आप ए डायग्राम में देखें तो वो राइट साइड पर डिफ्लेक्ट कर रही है, मींस मैक्सिमम जो है वो शो कर रही है। बट जैसे ही हम जो है वो उसको दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, वो सुई, वही नीडल, वही जो हमारे पास मैक्सिमम की तरफ शो हो रही थी वही जो है वो ज़ीरो की तरफ मूव आउट हो जाएगी, उधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्शन का अमल शो कर रही है, यहाँ पर जो है वो करंट की अमाउंट को शो कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो है वो एक फैराडे लॉ आता है जिसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट, जो हमने ईएमएफ खुद से इंड्यूस करवाई है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो उसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस उसमें से गुजर रही हैं उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। और जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस कम हो जाएंगी, बिकॉज हमने मैग्नेट उसके करीब लाया था, तो मैग्नेट को अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइंस भी कम हो जाएंगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम हो गई तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दे आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम कहते हैं फैराडे लॉ। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फैराडे लॉ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। तो वो हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली क्या है, कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन की स्पीड, दैट स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। एंड द सेकंड वन इज़ कॉइल में चक्रों की तादाद, नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जो कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चक्रों की तादाद कितने हैं, कितने चक्कर हैं उसमें। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन हमारे पास एक और टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और लेंजेस लॉ। जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमने इंड्यूस करवाई, जो हमने खुद से प्रोड्यूस करवाई है, उसको, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट था लेंस। उसने जो है वो एक रूल पेश किया था, एक लॉ पेश किया था जिसको हमने बाद में नेम दे दिया लेंजेस लॉ या लेंस का कानून। उसने जो है वह इंड्यूस्ड करंट की सिमत मालूम करने के लिए कानून पेश किया था। जैसे कि आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में भी देख रहे हैं, एक फर्स्ट अपर डायग्राम है, देन लोअर डायग्राम है। तो जैसे हमने अभी इससे पहले वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी डिस्कस किया, सोलेनॉइड के करीब अगर हम एक मैग्नेट लेकर आते हैं तो क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन सुई पहले ज़ीरो पर थी गलवानोमीटर की, वही सुई जो है वो मैक्सिमम की तरफ शो होगी। जब हम मैग्नेट इसके करीब लेकर आएंगे तो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट बन जाएगा। दैट मीन्स एक साइड नॉर्थ बन जाएगी और एक साइड साउथ बन जाएगी। जैसे आपको सोलेनॉइड की नज़र आ रहा है ऊपर एन और एस। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड हैं, दोनों एक दूसरे के करीब हैं। तो यू आर वेल नोन अबाउट द फैक्ट दैट अगर हम बात करते हैं सेम चार्जेस की, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ऑपोजिट चार्जेस की, प्लस एंड माइनस, तो वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जब हम मैग्नेट में देखते हैं तो नॉर्थ पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के साइड बाय साइड आ गए हैं। तो ये क्या करेगा, मैग्नेट की वजह से सोलिनॉइड में जो है वो करंट, मैग्नेट पैदा हुआ, मैग्नेट जो है वो बना था, तो ये सोलिनॉइड देन उसको ऑपोजिशन करेगा, मीन्स कि उसी की मुखालफत करेगा जिसकी वजह से ये पैदा हुआ था। सोलिनॉइड मैग्नेट, जिस मैग्नेट की वजह से ये एक मैग्नेट बना था, इसमें करंट इंड्यूस हुआ था, तो ये देन उसी की जो है वो मुखालफत करेगा, उसी की मुज़ाहमत करेगा। तो हमारे पास लेंजेस लॉ की डिफ़ाइन भी अगर आप देखें ब्लू बॉक्स में, द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट
in a circuit is always such that it opposes the cause that produces it। ये हमेशा उस चीज़ की मुखालफत करता है जिसकी वजह से ये पैदा हुआ था। मैग्नेट ने इसको बनाया था और ये फिर मैग्नेट की ही ऑपोजिशन करता है। देन अगर आप नीचे देखें, क्योंकि नॉर्थ पोल था तो ये क्या है, उसको रिपेल करने लगता है। रिपेल करने लगता है तो क्या होता है, मैग्नेट जो है वो थोड़ा दूर चला जाता है। जैसे ही मैग्नेट दूर जाने लगता है तो सोलेनॉइड क्या करता है, अपना वही साइड जो पहले नॉर्थ थी वो साउथ बन जाती है और दूसरी साइड नॉर्थ बन जाती है। देन वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा ताकि इसमें करंट जो है वो बहे। लेकिन बिकॉज वो दूर जा रहा था इसलिए जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो पहले मैक्सिमम करंट शो कर रहा था वही जो है वो अब मिनिमम करंट शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट साइड पर हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक और चीज़ की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज पहले भी जो करंट इंड्यूस हो रहा था उसकी भी वही अमाउंट होगी और सेकंड में जो करंट इंड्यूस हुआ था उसकी भी वही अमाउंट होगी। सो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। अगर आप उर्दू मीडियम में देखें तो ये आपके पास उर्दू मीडियम की है। इसमें सबसे पहले आप हिस्ट्री की बात करेंगे, तारीख़, देन मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत, आमूदन और उफ़क़ी में देखेंगे आप। देन आप कॉइल का डिस्टेंस अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, सरगर्मी नंबर 2 देखेंगे। डिफ़ाइन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देन फेराडे की डिफ़ाइन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत या लेंज़ेस लॉ।